तो ये जो आपने देखा, ये थी बिहार के विकास की गंगा जो चारों ओर बहती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई के झाझा इलाके में। ये जो आपने अभी देखा, इसे हम कह सकते हैं कि झाझा में विकास की गंगा बह रही है। और वो जो विकास की गंगा है कुछ इस प्रकार से है कि बरमसिया पुल का ये जो इलाका है, ये यहाँ के लोग जो है ये काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इसके साथ हम आपको बता दें कि ये देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों का आवागमन जो है ये काफी सुगम तरीके से चल रहा है। ऐसा हम नहीं, यहाँ के लोग कहते हैं, क्योंकि कई सालों से बरमसिया पुल की मरम्मती की मांग को लेकर के यहाँ पर लगातार सवालें उठाई गई और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे उनसे भी ये प्रयास की उम्मीद की गई कि वो उनके उद्धार के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और अभी हम आपको बता दें कि हम इस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर एक टेम्पररी सॉल्यूशन के तौर पर लोगों को चुनावी लॉलीपॉप दे दिया गया है, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि इससे ठीक आगे हम आपको बता दें कि बरमसिया पुल जो है वो पहले से स्थित था, जिसे कि डिमोलिश कर दिया गया और उसके बाद जो है वैकल्पिक तौर पर ये जो मार्ग है ये लोगों के लिए खोला गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीपा पुल जो है यानी कि पाइप के माध्यम से एक पुलिया का निर्माण कर दिया गया और लोगों को ये बताया गया कि आने वाले जो कार्य हैं वो होंगे, पहले आप इस टेम्पररी सॉल्यूशन के भरोसे रहें। जिसके कारण आए दिन यहाँ पर टोटो पलटती हैं, गाड़ियां जो है यहाँ पर लंबी कतारें लग जाती हैं और देखिए लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये जो पुल है ये एकमात्र पुल है और यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी होती है लोगों को आने जाने में। और यहाँ के लोगों का कहना है कि कई बार यहाँ पर गाड़ियां पलट जाती हैं और टोटो जो है वो काफी हद तक पलट जाते हैं और जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। और लोगों का यही कहना था कि लगातार पुल की मांग को लेकर के उन लोगों ने स्थानीय जो प्रतिनिधि रहे उनसे भी बातें करने की कोशिश की, तो उन्हें हम कह सकते हैं कि सांत्वना के तौर पर ये बताया गया कि पुल जो है वो खराब हो चुका है और उसकी मरम्मती जो है वो की जाएगी। मरम्मती के नाम पर पूरे पुल को ध्वस्त कर दिया गया और अभी आप देख सकते हैं कि टेम्पररी सॉल्यूशन के तौर पर लोगों को इस तरह की समस्या जो है वो हर दिन झेलनी पड़ती है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने जब बातें करने की कोशिश की तो वो कैमरे के सामने आने से भी कतरा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना भय है लोगों के मन में कि अगर यहाँ के स्थानीय प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधि के बारे में अगर कुछ कह देंगे भाई तो कहीं उनके साथ कुछ परेशानी ना हो जाए, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं। आवाजें उठती हैं लेकिन दब जाती हैं और आवाजें दबने के कारण ये परिणाम होता है। हम यहाँ पर फिर भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या परेशानी ये लोग हर दिन झेलते हैं। दीदी, क्या परेशानी झेलते हैं हर दिन? बहुत खुदाता है, बढ़िया तो है ये नहीं रास्ता। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि हर दिन ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर टोटो के माध्यम से, बाइक के माध्यम से आते हैं और काफी हिचकोले खाते हुए वो अपने काम को जाते हैं। और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो इन दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, जो आए दिन यहाँ पर होते रहते हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। स्थिति क्या, जगह जैसे बराबर नहीं है, पूरा गड्ढा मढ़ा है, इसके लिए पलटी होता है और क्या रहेगा। पुल को लेकर के कब बोला गया था कि बनेगा ये पुल? ये सब तुमको पता नहीं है। अच्छा, आपको नहीं पता। हर दिन कितना टोटो यहाँ पर पलटता होगा? एक तो गारंटी है, मतलब हर दिन एक टोटो पलटना निश्चित है। निश्चित है। क्या परेशानी आ रही है इस वैकल्पिक रास्ते से आप लोगों को? परेशानी यही है कि पूरा गड्ढा मढ़ा है, रास्ता बराबर नहीं है। बाढ़ आने के कारण मतलब जो भी पाइप पर मतलब बोरा वोरा डाला हुआ था वो बह के चला गया है और बस यही परेशानी है। क्या मांग करेंगे आपके प्रतिनिधि जो आने वाले हैं यहाँ पर, विधायक जी, उनसे? हम यही मांग करेंगे कि ये रास्ता बराबर हो। जो मतलब एक बार ऐसा हुआ एक बच्चा का हाथ पाँव टूट गया पलटी होने के कारण, वो सब ना हो। और क्या हम लोग मांग करेंगे कि ये अच्छा हो, किसी का नुकसान, हम भी 2 रुपया कमाएं। दुर्गा पूजा पहले से। दुर्गा पूजा के पहले से? पहले पुल ऐसा ही था क्या? नहीं, पहले पुल अच्छा था लेकिन खराब हुई है दुर्गा पूजा पहले। अच्छा, विधायक जी काम किए कि नहीं किए हैं आपके क्षेत्र में? कहाँ काम किया, काम करता ऐसे रहता है, काम करता पिताजी ऐसे रहता। क्या क्या मांग रहेगा आने वाला विधायक से? वोट देने जाएंगे? हम लोग जानते हो ना बेटा, बोलने के लिए नहीं जानते। वोट देने जाएंगे ना? हाँ, वोट तो देवे करते हैं, हर साल वोट देते हैं। तो जो वोट आपसे मांगने आते हैं उनसे आप क्या मांगिएगा अपने क्षेत्र? आपरी बात मांगे ना, ऐसे मांगते तो जेपर से निकल के जाता है ना जन सबसे। क्या चाहिए आपके गाँव में? अब हम लोग लेडीज बोलेंगे, हम लोग के पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई मलार को अच्छा की व्यवस्था नहीं है, अपना अपना घर में खाते कमाते नहीं। हम लोग के घर देता है, द्वार देता है, जिसको पक्का घर उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो हम लोग वोट नहीं देते हैं।
देते हैं ना वोट, लेकिन कुछ नहीं देता है हम लोग के, बोलो कोई भी योजना का लाभ नहीं, नहीं, कोई योजना का लाभ नहीं है। हम लोग तो एकदम बिल्कुल नहीं है। पेंशन मिलता है, राशन कार्ड में वही मिलता है 4 किलो अरवा चावल और 1 किलो गेहूँ। क्या अब ये अच्छा पुल बनना चाहिए। हम लोग जिस तरह वोट देते हैं उतना अच्छा वोट बनना चाहिए। हम लोग की सुविधा बनना रहना चाहिए। बच्चा बुजुर्ग छोटा छोटा सब जाता आता रहता है। बढ़िया बढ़िया हमको मतलब हम लोग के व्यवस्था चाहिए। कैसा था पुल? तो बढ़िया था, लेकिन उधर टूट जाने के बाद इधर बनाया ना टेम्पोररी के लिए। क्या बोला गया था यहाँ के विधायक के अब द्वारा? पता नहीं क्या बोला गया, लेकिन बोला काम तो शुरू होने वाला है, अब देखो क्या होता है। पिछला बार वोट दिए थे तो क्या सोच के दिए थे झाझा के लिए? दिए थे कि अच्छा काम करेगा, लेकिन अच्छा काम नहीं हो रहा है। नहीं हो पाया, संतुष्ट नहीं है नहीं विधायक हो से? पाए, काम ही नहीं हो रहा तो संतुष्ट क्या होगा। जी। हम लोग वोट देते ताकि कोई बिहार या तरक्की करे, अच्छा काम करे, लेकिन बोल के तो जाता है, वादा तो करता है, लेकिन जीतने के बाद कुछ नहीं करता है। मतलब वादे निभाने में विधायक जी फेल हो रहे हैं यहाँ। फेल हो रहे हैं। क्या कुछ कार्य होना था जो नहीं हो पाया? अब हम क्या करें इसमें, हम क्या बोल सकते हैं। क्या क्या काम था, जैसे कि ये पुल का निर्माण जो है ये सही तरीके ये तो से बहुत दिन पहले बना था, लेकिन टूट जाने के बाद जैसे मोबाइल के जरिए से हम सुनते थे कि बहुत जल्द बनने वाला है, लेकिन जब बरसात आता है तो फिर दिक्कत होता है आने जाने में। अब बोलो अब इलेक्शन के बाद ही होगा काम शुरू। अब देखिए क्या होता नहीं होता है। कौन से गांव से हैं आप? हम यहीं बगल में तुम्बा पहाड़ से। क्या कहना चाहेंगे कि आपके गांव में क्या विकास पहुंच पाया है? हर घर नल जल का जो योजना है वो पहुंचा है? वो तो पहुंचा है, लेकिन पानी कहाँ दे रहा है। टंकी तो लगा हुआ है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। नल है लेकिन जल नहीं है। जल नहीं है। अच्छा, क्या लगता है बिहार सरकार जो है कितना कार्य की लोगों के लिए, बिहार के लोगों के हित के लिए कितना कार्य? डिमांड तो बहुत करता, लेकिन उतना देता नहीं है ना। डिमांड तो बहुत, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। हम तो चुनाव में जो वोट देंगे, मुद्दा को ये ध्यान रखेंगे कि हमारे राज्य में जो बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा का सुविधा सब स्कूल में, जो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, प्राइवेट को तो छोड़ दीजिए, सरकारी स्कूल में जो सुविधा नहीं है शिक्षा का, वहाँ पर पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। बेरोजगारी यहाँ है क्योंकि वहाँ पर कोई भी कल कारखाना नहीं है, जिससे लोग पलायन करके यहाँ से बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने का कारण क्या है कि बिहार में किसी प्रकार का कारखाना नहीं है। लोग करें तो क्या करें, उनके लिए मजबूरी है। लेकिन जब जब चुनाव आती है तब तक सरकार, चाहे हमारे राजद हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, हम किसी को अच्छा नहीं बोलते हैं। अच्छा जब उसको बोलेंगे जो हमारे हित में काम करे, सुरक्षा दे, लोगों को रोजगार दे, शिक्षा दे, तभी हम सबको अच्छा बोल सकते हैं। क्योंकि कोई भी किसी का तो मान लीजिए घर द्वार या परिवार तो चला नहीं रहा है। आम आदमी को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए कि हम घर से बाहर निकले तो सुरक्षित हो, हमारी माताएं बाहर जाएं तो हर तरह से सुरक्षित हो। यही सब सोच के हम लोग वोट देंगे उसको जो कि हमारे हित में काम कर सके। व्यापार के दृष्टिकोण से क्या कुछ कह सकते हैं? क्या बिहार में बिहार सरकार ने काम किया है व्यापार के क्षेत्र में लोगों के लिए? व्यापार की दृष्टि से क्या होता है, जीएसटी संबंधित जो है हम लोग को एक प्रकार का समझे लॉलीपॉप देती है कि ऐसा करना है, ये करना है, लेकिन घुमा फिरा के कोई, अब एक बिस्किट हम लेते हैं जो हम लोग बेचते हैं 5 रुपये का, वो पहले बेचते थे, अभी 4.5 प्रिंट कर दिया है। हाँ, और उसको बेचना है 5 ही में, और हम लोग को रेट लगा के कम दे रहा है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी उसको बढ़ाइए, 5 ही में ग्राहक को दीजिए। लेकिन छोटा करते जा रहे, इतना छोटा कि एक खिलौना के माफिक चीज़ हो रहा है। तो व्यापार की दृष्टि से भी वह बहुत सटीक नहीं हो रहा है। व्यापार की दृष्टि से भी ऐसा होना चाहिए ताकि हम लोग को लगे कि हाँ चलो वो सही है, हमारे हित में काम हो रहा है। बताया जा रहा है कि चकाई में इथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, उससे क्या लग रहा है, ये मतलब धरातल पर उतर पाएगी? क्या बिहार सरकार सही में कर पाएगी? हाँ, इथेनॉल फैक्ट्री जो सरकार में लग रहा है वो तो अच्छी बात है हमारे लिए, और वो बिहार के इस जगह पर जो लग रहा है चकाई का विधानसभा पर, वो बहुत अच्छा बात है। लेकिन कुछ कुछ वहाँ का लोगों का हम लोग थिंकिंग सुन रहे हैं कि ये बीमारी का मशीन आ गया यहाँ पर, क्योंकि इससे क्या होगा कि वातावरण दूषित होगा, हम लोग जो स्वच्छ हवा लेते थे नहीं ले पाएंगे, और बीमारी का घर होगा, और उसमें क्या होगा कि सबको का मतलब स्वास्थ्य प्रभावित होगा। लोगों का कहना है कि वही फैक्ट्री यहाँ ला रहा है, चाहे विरोधी कहे चाहे पक्ष वाला, वही फैक्ट्री आ रहा है जो सब जगह से रिजेक्ट हो यहाँ जाके थोप दे जा रहा है।
एक सवाल और कहना चाहूंगी कि आने वाले जनप्रतिनिधि और सरकार से आपकी क्या अपील रहेगी, क्या गुजारिश रहेगी, किन चीजों में काम होना चाहिए? जनप्रतिनिधि को तो हम यही चाहेंगे, उसी आधार पर चुनेंगे जो हमारे हित में काम करे, हमारे सुने। हम और वो जनप्रतिनिधि अपने आप को नहीं समझे, हम आप एक जैसे, हम लोग चुनाव करके भेजते हैं, हम जाएं तो आप हमारा काम आराम से सुने, हमसे मिले, हमसे बातचीत करें, बस ऐसा यही नहीं हो चाहते हैं। पाता है क्या यहाँ के विधायक? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। उससे मिलने के लिए, उसके बोलने के लिए, जब वो बन गए हैं तब तो क्या है कि अभी वो हमारे दरवाजे पर आएंगे, हमसे हाथ जोड़ेंगे, और जब जाएंगे हम उनसे हाथ जोड़ेंगे तब तो फिर वो नजर ही नहीं आएंगे। मतलब वादे करके भूल जाते हैं? भूल जाता, हाँ, वादा करके भूल जाते हैं। अभी तो पुल में देखिए कब हाथ लगता है, छठ पूजा के बाद है क्या। बहुत सा दिक्कत हो रहा है ऊपर वाले को आने के लिए, हम लोग को भी दिक्कत है, दुकानदारी में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, पैसेंजर को भी, हम लोगों को भी बहुत सारा दिक्कत है पुल के लिए। बहुत इधर 50 बस्ती पड़ता है, इधर 50 बस्ती वालों को दिक्कत है। कोई इधर से जाता है चरघरा तरफ से, कोई भलुआ की तरफ से उधर से निकल पा रहा है, दिक्कत तो है ही है। टोटो इधर 2 दिन पहले 2 टोटो पलटी हुआ है यहाँ पे। और तो नदी में पानी जब आती है तो समझिए पुल पूरा डूब जाता है। दुर्गा पूजा में यह परिस्थिति थी कि आदमी अगर डूब जाए तो फिर निकलेगा नहीं, ऐसा माने कि दुर्गा पूजा में ये स्थिति यहाँ पे बना हुआ था। दुर्गा पूजा में पुल तो बनना बहुत जरूरी है। तो विधायक जी की ओर से उस दौरान कुछ नहीं कार्य किया गया वैकल्पिक तौर पे? वैकल्पिक तौर पे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ उद्घाटन करके गया भैया, पुल का शिलान्यास करके गया है, अब बनेगा, अब देखिए अब क्या होता है। तो क्या लग रहा है, शिलान्यास करके भूल गए हैं या अगला चुनाव का तैयारी किए हैं? छठ पूजा के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। अच्छा, छठ पूजा के बाद आपके क्षेत्र में विकास हो पाया है? विकास हो पाया है क्या? वो पहले तो दिग्विजय सिंह विकास करते थे, अभी तो ऐसा कोई देखे नहीं है भाई, ऐसा पुल बनाने वाला दिग्विजय सिंह जो किए हैं। अब देखिए अभी जो है, अभी आप बोल करके तो गए हैं, अगला मंत्री के हम बनेगा भाई पुल। अब देखिए अब ये छठ पूजा पार होने के बाद। 5 साल का जो समय होता है ये काफी लंबा समय होता है किसी के लिए भी, तो क्या लगता है इस 5 साल के दौरान जो विधायक जी रहे हैं वो कितना विकास कर पाए आपके क्षेत्र का? कुछ नहीं कर पाए, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, लड़का सब पढ़ लिख करके मारा फिर रहा है। यहाँ पे झाझा में सब जाता है विदेश, इधर उधर दिल्ली वगैरह इधर उधर, यहाँ के लड़का सब जो है इंटर BA सब करके जो है मारा फिर रहा लड़का सब। कोई फैक्ट्री नहीं है, ना कोई कारखाना है, सब मारा। हम भी देखिए बेगारी बैठे हुए हैं, क्या करें। क्या क्या वादा किए थे विधायक जी, क्या मिलने वाला था और क्या नहीं मिल पाया? मिलने वाला क्या है, यही कोई फैक्ट्री खुलवा दे झाझा में, पुल बन जाए, यही बहुत काफ़ी है। और क्या, अभी प्रतिनिधि लोग जब वोट मांगने आते हैं आप लोगों से तो क्या क्या वादा करते हैं? वादा तो यही है, अभी खाली पुले का एगो बस मुद्दा है, और कोई तो मुद्दा है ये नहीं है, इसमें कोई मुद्दा नहीं है इसमें। तो फिलहाल झाझा की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर दिख रही है। एक ये अर्धनिर्मित यानी कि अभी आप कह सकते हैं कि ध्वस्त किया हुआ पुल, और दूसरी ओर एक टेम्पररी सॉल्यूशन। अब यहाँ की जनता ही डिसाइड करेगी कि वो किसे चुनती है और किसे अपना जनप्रतिनिधि बनाती है। और हम आपको बता दें कि यहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि आए दिन यहाँ पर एक टोटो तो जरूर पलटता है, यानी कि जो ई-रिक्शा होता है वो हर दिन एक ई-रिक्शा दुर्घटना का शिकार होता है, और कई लोग इस पर हम कह सकते हैं कि लोगों को परेशानी होती है और कई लोग जो है दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो फिलहाल लोगों में अभी भी रोष और निराशा देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद भी है लोगों के लिए कि क्या कुछ आने वाले समय में जनप्रतिनिधि वो कर दिखाते हैं। क्योंकि भैया आप कार्य करिएगा तभी आपको वोट मिलेगा, ये जनता ने साफ कर दिया है। अपना जो विश्वास है वो कायम रखने के लिए आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल मिरर मीडिया आपसे यही अपील करेगी कि तमाम बिहार वासी 6 नवंबर और 11 नवंबर को अपना मतदान जरूर करने जाएं, क्योंकि वो आपका पहला अधिकार है और बिहार का भविष्य वही तय कर सकता है, और जनता जनार्दन ही अभी सर्वोपरि है। तब तक के लिए देखते रहे मिरर मीडिया, सहयोगी सुमेन के साथ प्रिया पांडे।